क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आगमन काल के दूसरे रविवार में प्रवेश कर रहे हैं और आज का वचन हमें आध्यात्मिक रूप से प्रभु के आगमन की तैयारी किस प्रकार करनी है उसको बताती है। हम देखते हैं कि जब हमारे शहर में, गांव में या अन्य क्षेत्र में कोई प्रधानमंत्री आते हैं, कोई नेता आते हैं, तो उसकी आने की तैयारी में हम किस प्रकार लग जाते हैं। आज के इस काल में हम देखते हैं कि किस प्रकार लोग अपने जीवन को दूसरे की भलाई के लिए देते हैं और वे एक भी कसर नहीं छोड़ते हैं कि जब कोई मंत्री आए या नेता आए उन्हें कोई असहजता महसूस हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज उससे भी बढ़कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त शांति का राजा या राजाओं का राजा का आगमन की तैयारी हम कर रहे हैं और इसकी तैयारी करने के लिए हमारे इस आगमन काल में हमारे लिए संत यूहन्ना बपतिस्ता आते हैं कि हमें किस प्रकार अपने जीवन में आध्यात्मिक रूप से तैयार करना है। संत यूहन्ना आते हैं और वे नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 40 को अपने जीवन में लाते हैं। वे कहते हैं कि प्रभु का मार्ग सीधा करो, उबड़ खाबड़ रास्ते समतल करो। और इस प्रकार हम देखते हैं कि संत यूहन्ना बपतिस्ता ये धरती की समतल या धरती को मरम्मत करने के लिए नहीं, उनके समतल करने, उजड़ पजड़ जमीन को समतल करने के लिए नहीं, बल्कि हमें आध्यात्मिक रूप से तैयारी करने के लिए आते हैं। और हम हर एक व्यक्ति के जीवन में ये सभी चीज़ें हैं। हमारे जीवन में घटे या खाई हो सकते हैं, पहाड़ या पहाड़ी हो सकते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते या उजाड़ खबड़ रास्ते हो सकते हैं। लेकिन हम इस आगमन काल में किस प्रकार तैयारी करते हैं हम पर निर्भर है। हमारे जीवन में खाई किस प्रकार बनते हैं। हम ख्रिस्ती विश्वासी जब हम एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, एक दूसरे के साथ घृणा करते हैं, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव, क्षमा का भाव नहीं होता है, तो हमारे अंदर खोखला बन जाता है और हम न केवल अपने पड़ोसी से दूर रह जाते हैं, लेकिन ईश्वर और हमारे बीच में भी एक खाई बन जाता है। और दूसरी बात, पहाड़ या पहाड़ी हम सबों के अंदर है। यह पहाड़ किस प्रकार हमारे जीवन में विद्यमान है। यह पहाड़ हमारे जीवन में एक अहंकार के रूप में, एक स्वार्थ के रूप में विद्यमान है। जिस प्रकार पहाड़ के एक ही छोर हम देख सकते हैं और दूसरे छोर हम नहीं देख सकते हैं, जब ये पहाड़ हमारे अंदर है तो हम भी अपने दूसरे लोगों को नहीं देख सकते हैं। हम सिर्फ अपने आप को देख सकते हैं, अपने आप के लिए सोचते हैं। तो हमें भी यह एक उचित अवसर मिलता है कि हम भी इस पहाड़ को किस तरह समतल करें और टेढ़े मेढ़े रास्ते और उजाड़ रास्ते हमारे जीवन में आ सकते हैं और हम किस प्रकार इस जीवन को आगे बढ़ाते हैं। हम देखते हैं बहुत बार हम दो तरफा जीवन जीते हैं। एक तरफ दूसरों के से अलग और दूसरी तरफ दूसरों से अलग व्यवहार करते हैं। और जब हम इस प्रकार अपने जीवन में करते हैं तो हम एक तरह के पापी बन जाते हैं और हम झूठ बोलते हैं, गपशप करते हैं, दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं और
हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी हो जाती है और यह भी हमारे जीवन को खोखला बना देती है और खोखला बनाने के बाद हम उसे भर नहीं पाते हैं। लेकिन जब ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में है तो ज़रूर हम इस खोखला को भी भर सकते हैं। तो आज हम जब आगमन काल के दूसरे रविवार में हैं, संत योहन बपतिस्ता हमें यही आह्वान करते हैं कि इन सब चीज़ों को हमें किस प्रकार समताल करना है, किस प्रकार लेबल करना है, किस प्रकार गहराइयों को खाइयों को भरना है। सिर्फ हम अपने पापों के लिए पश्चाताप के द्वारा ही हम अपने आप को या अपने जो अंदर है खाई है उनको भर सकते हैं। तो आइए हम जब इस रविवार जो हमें प्रभु यीशु के आगमन काल की तैयारी के लिए आह्वान करती है, तो हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करें, अपने आप को अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। जैसे आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाना, एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करना और निर्मल व शुद्ध ख्रिस्ती जीवन जीना ही सच्चा पश्चाताप है। तो ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम अपने आप को प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित करें, ताकि हमारे अंदर जो भी खाई है, जो भी पहाड़ है, पहाड़ियाँ हैं, जो भी उबड़ खबड़ रास्ते हैं, उनको हम ईश्वर की कृपा से भर सकें और प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को अच्छी तरह से आध्यात्मिक रूप से तैयार करें। आमीन।